हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे किया सोनेट के नए फेसलिफ्ट को टाटा की नई नेक्सॉन के साथ। तो दोस्तों देखते हैं इस कंपैरिजन में इन दोनों ही एसयूवीज में से कौन सी एसयूवी अच्छी है। तो दोस्तों मैं संदीप, चलिए फिर बिना किसी तरह के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं इन दोनों ही कारों के डायमेंशन से। तो यहाँ इन कारों की लेंथ की बात करें तो इन दोनों ही एसयूवीज में आपको लेंथ एक जैसी मिल जाती है, जो कि 3995 mm की है। साथ ही बात की जाए इन कारों की विड्थ की तो सोनेट में आपको 1790 mm की विड्थ मिलती है, जबकि नेक्सॉन में आपको 1804 mm की विड्थ मिल जाती है। अब साथ ही बात की जाए इन कारों की हाइट की तो सोनेट में आपको 1610 mm से लेकर 1642 mm तक की हाइट मिल जाती है, जबकि नेक्सॉन में आपको सिर्फ 1620 mm की हाइट मिल पाती है। अब दोस्तों बात की जाए इन दोनों ही कारों के व्हील बेस की तो वो भी आपको लगभग दोनों ही एसयूवीज में एक जैसा मिल जाता है, क्योंकि सोनेट में आपको 2500 mm का व्हील बेस मिलता है, जबकि नेक्सॉन में आपको 2498 mm का व्हील बेस मिल जाता है। अब दोस्तों इन दोनों ही एसयूवीज का डायमेंशन देखने के बाद हमें ये तो पता चल चुका है कि स्पेस तो लगभग आपको इन दोनों ही एसयूवीज में एक जैसी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इन दोनों ही एसयूवीज के डायमेंशन में कुछ ज्यादा फर्क तो है नहीं, तो इस वजह से आपको स्पेस में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं इन दोनों ही कारों के ग्राउंड क्लियरेंस की। तो सोनेट में आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि नेक्सॉन में 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और रही बात इन दोनों ही कारों के बूट स्पेस की तो सोनेट में 392 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि नेक्सॉन में 382 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और बात की जाए इन कारों के फ्यूल टैंक की तो उसमें भी आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि सोनेट में आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, जबकि नेक्सॉन में 44 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों ही कारों के व्हील्स की। तो पहले मैं दोस्तों आपको सोनेट में मिलने वाले व्हील्स बताता हूं। तो दोस्तों इस कार के लोअर वेरिएंट्स में आपको 15 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलते हैं, जबकि इसी कार के मिड वेरिएंट्स में 16 इंचेस के स्टाइल्ड व्हील्स मिल जाते हैं। और रही बात इस कार के टॉप वेरिएंट की तो उनमें आपको 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अब बात करें नेक्सॉन के व्हील्स की तो नेक्सॉन के लोअर वेरिएंट्स में 16 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलते हैं, जबकि इसी कार के टॉप वेरिएंट में 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ व्हील्स के मामले में भाई नेक्सॉन की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। तो चलिए फिर अब बात करते हैं इन कारों के इंजन की। तो पहले मैं दोस्तों आपको सोनेट में मिलने वाले इंजन बताता हूँ। तो इसमें आपको दोस्तों 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इस कार का पहला इंजन है 1197 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 81.80 bhp की पावर और 113.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। सोनेट में मिलने वाला दूसरा इंजन है 998 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 118.41 bhp की पावर और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और सोनेट में मिलने वाला तीसरा इंजन है दोस्तों 1493 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि 113.98 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब साथ ही बात की जाए दोस्तों नेक्सॉन में मिलने वाले इंजन की तो नेक्सॉन में आपको 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। नेक्सॉन का पहला इंजन है 1199 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 118.35 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। नेक्सॉन में दोस्तों मिलने वाला दूसरा इंजन है 1497 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि 113.42 bhp की पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब दोस्तों भले ही इंजन ऑप्शंस आपको सोनेट में ज्यादा मिल रहे हैं, पर पावर तो आपको नेक्सॉन के डीजल इंजन से ही ज्यादा मिलेगी, ये बात तो भाई कहनी पड़ेगी। अब चलिए बात करते हैं इन कारों की माइलेज की। तो दोस्तों पहले मैं आपको सोनेट की माइलेज बताता हूं। तो सोनेट दोस्तों पेट्रोल पर 18.2 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देगी और 24.1 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज सोनेट डीजल पर देगी। अब रही बात नेक्सॉन की माइलेज की तो नेक्सॉन पेट्रोल पर 17.3 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देगी और 23.24 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज नेक्सॉन डीजल पर निकाल कर देगी। अब दोस्तों यहां पर आपको माइलेज थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी सोनेट में नेक्सॉन से ज्यादा, पर इतना ज्यादा फर्क भी नहीं है। खैर चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों ही एसयूवीज के सेफ्टी फीचर्स की। तो पहले मैं आपको इन दोनों ही एसयूवीज के ऐसे कॉमन सेफ्टी फीचर्स बता रहा हूं जो कि आपको इन दोनों ही एसयूवीज में मिल जाएंगे। तो जैसे कि 6 एयरबैग के साथ ABS प्लस EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो डिमिंग IRBM, हिल असिस्ट कंट्रोल। तो दोस्तों ये सभी सेफ्टी फीचर्स आपको इन दोनों ही एसयूवीज में मिल जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब सेफ्टी फीचर्स एक जैसे मिल रहे हैं तो दोनों ही कार सेफ्टी में भी अच्छी होंगी, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप लोग इस चीज को नहीं भूल सकते। क्योंकि दोस्तों जो ओल्ड वाली नेक्सॉन थी उस कार ने क्रैश टेस्ट में 5 स्टार का स्कोर कर रखा था। अब दोस्तों इस नई नेक्सॉन को भी उसी प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, तो ये कार भी 5 स्टार से तो कम स्कोर करेगी नहीं। पर अभी तक दोस्तों किया सोनेट का कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, तो भाई सेफ्टी में तो भाई नेक्सॉन की ही तारीफ करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोनों ही एसयूवीज के इंफोटेनमेंट एंड कनेक्टिविटी फीचर्स की। तो दोस्तों इन दोनों ही एसयूवीज में आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। उसी के साथ 10.25 इंच का ही एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल जाता है इन दोनों ही एसयूवीज में।
तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इन दोनों ही कारों के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की। और पहले मैं आपको इन कारों के ऐसे फीचर्स बता रहा हूं जो कि आपको इन दोनों ही कार्स में कॉमन मिल जाते हैं। तो जैसे कि 360 व्यू कैमरा, इलेक्ट्रिक सनरूफ, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटोमेटिक एसी, एयर प्योरीफायर, रियर एसी वेंट्स, ऑल सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ड्राइव मोड्स, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल्स, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट, एलईडी डीआरएल, फ्रंट फॉग लैंप्स, एलईडी प्रोजेक्टर्स, एलईडी टेल लाइट्स। तो दोस्तों ये सभी फीचर्स आपको इन दोनों ही एसयूवीज में मिल जाते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे दो फीचर्स बता रहा हूं जो कि आपको सिर्फ सोनेट में ही मिलते हैं। पहला है दोस्तों ADAS, जो कि सबका पसंदीदा है, और दूसरा है 4-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। पर यहाँ पर दोस्तों एक ऐसा भी फीचर है जो कि आपको सिर्फ नेक्सॉन में ही मिलता है, वो है कूल्ड ग्लव बॉक्स। तो दोस्तों यहाँ फीचर्स भी आपको लगभग इन दोनों ही एसयूवीज में एक जैसे मिल रहे हैं, सिर्फ इन एक दो फीचर्स को छोड़ के। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों ही कारों के वारंटी पीरियड की। तो पहले मैं आपको सोनेट का वारंटी पीरियड बताता हूं। तो दोस्तों सोनेट में आपको 3 साल के साथ अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है, जबकि नेक्सॉन पर 3 साल के साथ 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ वारंटी पीरियड भी आपको अच्छा सोनेट पे ही मिलता है नेक्सॉन से। अब दोस्तों बात की जाए इन कारों के प्राइस की, तो दोस्तों किया ने अभी सोनेट का प्राइस तो लॉन्च नहीं किया है, पर हम नेक्सॉन का प्राइस आपको बता सकते हैं। इस कार का प्राइस 8,10,000 से शुरू होकर 15,50,000 तक जाता है। तो दोस्तों ये है इन दोनों ही एसयूवीज का एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए। तो दोस्तों जल्दी ही मुलाकात होगी हमारी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।